हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की ये बुक है और पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, जियोग्राफी है ये और द अर्थ इन द सोलर सिस्टम हमारा पहला चैप्टर है। तो हम लोग पहले पैराग्राफ हिंदी में इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी मीनिंग समझेंगे कैसे होता है, क्या दिया हुआ है, क्या बोलना चाहता है बुक हमसे। तो चलो शुरू करते हैं। तो हाउ वंडरफुल it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright spots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with teeny shining objects. Some are bright, others are dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. कितना वंडरफुल होता है ना सनसेट के बाद स्काई को देखना। सबसे पहले तुम्हें एक दो ब्राइट डॉट शाइन करते हुए दिखते हैं, थोड़ी देर बाद उनकी नंबर बढ़ जाती है, तुम उन्हें काउंट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि पूरा स्काई जो होता है वो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ थोड़े डीम होते हैं और लगता है जैसे कि स्काई जो है वो डायमंड से स्टड हो गया है। ठीक है, सब ट्विंकल करते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ना तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ट्विंकल नहीं करते हैं, वो बस ग्लो करते हैं जैसे मून शाइन करता है। ठीक है, मून शाइन करता है। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night, और उसको पूर्णिमा भी कहते हैं. And a fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amasya. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड पैराग्राफ, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ तुम्हें अक्सर मून भी दिख जाता है, लेकिन वो अलग अलग टाइम पर, अलग अलग शेप्स में और अलग अलग पोजीशन पर अपीयर होता है। तो फुल मून तुम्हें सिर्फ एक बार महीने में दिखाई देता है। ठीक है, इसे पूर्णिमा कहते हैं और उसके लगभग 15 दिन बाद तुम्हें मून बिल्कुल नहीं दिखेगा, और जब नहीं दिखता है तो इसे क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या की रात का जो है वो देखने के बेस्ट टाइम होता है अगर रात क्लियर हो। So, do you wonder why cannot we see the moon and all those bright, teeny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the sky. तो तुमने कभी सोचा है कि दिन के टाइम में मून और स्टार्स क्यों नहीं दिखते हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि सन की ब्राइट लाइट जो होती है वो हमें उन्हें देखने नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सन, मून और नाइट स्काई का सब शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं उसको। ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं इन द नाइट स्काई, उसको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं आर वेरी बिग एंड हॉट.
कुछ जो होते हैं सेलेशियल बॉडीज होते हैं बहुत बड़े होते हैं और गर्म होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैसेस से बने हुए होते हैं. और दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन द लार्ज अमाउंट. तो उनका खुद का कुछ हीट और लाइट होता है, ठीक है, जो कि इमिट करता है. इमिट मतलब होता है कि गैस डालना होता है, मतलब निकलता है इन अ लार्ज अमाउंट, बड़े अमाउंट में निकलता है. दिस सेलेशियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. और इस सेलेशियल बॉडीज को क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं. एंड द सन इज अ स्टार. तो सन भी एक स्टार है, ठीक है. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. तो काउंटलेस जो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं नाइट स्काई में, उसको हमेशा वो भी एक तरह से सन ही है. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, क्योंकि वो बट हम लोग उसका हीट और लाइट जो है वो फील नहीं कर पाते. एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार. वो बहुत बहुत दूर है हमारे पृथ्वी से, ठीक है. Okay, then you must have noticed that all the objects look similar when seen from a distance. How shall an aeroplane looks when it is flying at a great height. ठीक है. तो तुमने क्या किया होगा, नोटिस किया होगा कि सभी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो दूर से छोटे लगते हैं. जैसे कि एक एरोप्लेन जब बहुत हाइट पर फ्लाई करता है ना, तो कितना छोटा लगता है ना. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called the constellations. ठीक है. Constellations उसको कहते हैं. उर्सा मेजर और बिग बियर जो होते हैं is one of such constellations. One of the most easily recognizable constellations is the सप्ता ऋषि, यानी सप्ता 7. और ऋषि जो होता है उसका मतलब क्या होता है? सेजेस, ठीक है. इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स that forms of 7 stars. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellations. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. तो इसका मतलब क्या हुआ कि रात के स्काई में ना तुम्हें ना स्टार्स के अलग अलग ग्रुप्स के पैटर्न दिखते हैं. इन्हें कॉन्स्टलेशंस कहते हैं, ठीक है. कॉन्स्टलेशंस कहते हैं इन्हें. और उर्सा मेजर या बिग बियर एक ऐसा कॉन्स्टलेशन है जो सबसे इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन है. और सप्तऋषि उसको कहते हैं, सप्तऋषि, ठीक है. तो 7 स्टार्स का ग्रुप होता है जो उर्सा मेजर का पार्ट है. तुम अपने फैमिली या नेबरहुड में से किसी एल्डर से और स्टार्स, प्लैनेट और कॉन्स्टलेशन के बारे में सीख सकते हो, ठीक है. किसी बड़े से, किसी फैमिली मेंबर से आप पूछना उसके बारे में. तो इन एशियन टाइम्स में क्या होता है कि पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. तो स्टार्स के हेल्प से ही एंशियंट टाइम में, मतलब पुराने ज़माने में स्टार के हेल्प से ही डायरेक्शन को फाइंड किया जाता था. तो नॉर्थ स्टार जो है इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. नॉर्थ स्टार जो होता है नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. उसको पोल स्टार भी कहते हैं. इट इज ऑलवेज remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि, ठीक है. सप्तऋषि. Look at figure 1.1 में देखो सप्तऋषि and the north star. See, 2 स्टार है जो पॉइंटर स्टार्स है. 2 स्टार जो है वो पॉइंटर स्टार्स है और फेसिंग द नॉर्थ में फेस कर रहा है. और नॉर्थ स्टार ये रहा, नॉर्थ स्टार यहाँ पे, ठीक है. और उधर ईस्ट है. So you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. ठीक है. तो इसका हिंदी क्या होता है? पुराने ज़माने में लोग जो होते हैं रात के डायरेक्शन
रात को जो डायरेक्शन होता है स्टार्स की हेल्प से निकालते थे। नॉर्थ स्टार जो होता था वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता था। इसे पोल स्टार भी कहते थे। ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है और पोल स्टार को लोकेट करने के लिए सप्ताऋषि का यूज होता था। ठीक है, अगर तुम पॉइंटेड स्टार्स को ज्वाइन करके एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो और उसे एक्सटेंड करो